और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, यानी अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और बात महाराष्ट्र की सियासत की होगी, जिसका आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर काफी बड़ा और गहरा असर पड़ने वाला है। और इस सियासत के केंद्र में है उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी। शिवसेना यूबीटी को लेकर आज दो खबर है, एक टूट की और दूसरी मजबूती के सबूत की। तो आपको पहले शिवसेना यूबीटी में टूट की खबर दिखा देते हैं, जिसका देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने आज औपचारिक तौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। तो मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में प्रदेश के डिप्टी सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उद्धव के 9 में से 6 बागी सांसद शिवसेना में शामिल हो गए। हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल, यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख, परभणी के सांसद संजय जाधव, धाराशिव से सांसद ओम राजे निंबालकर, शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे और मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल ने आज औपचारिक तौर पर शिवसेना का दामन थाम लिया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने एक बार फिर से सिक्सर मारा है। शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत। 22 जून 2022 मला वाटतं शिवसेनेने आम्ही उठाव केला होता, तेव्हा 40 आमदार म्हणजे काय म्हणतो त्याला सिक्सर। ये बागी नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है, और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। इन सब के बीच सबकी निगाहें शिवसेना यूबीटी के विधायकों पर भी थी, क्योंकि हाल ही में शिवसेना के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया था कि उद्धव के शिवसेना यूबीटी के 20 में से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिंदे के एमएलसी के इस दावे के बाद सवाल उठने लगे थे, क्या सांसदों के बाद उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की मुंबई में पार्टी दफ्तर शिवालय में बैठक बुलाई थी। उद्धव ठाकरे के साथ इस बैठक में विधानसभा के 20 विधायकों में से 17 विधायक शामिल हुए, जबकि विधान परिषद के 6 सदस्यों में से 5 सदस्य बैठक में मौजूद रहे। विधायकों में जहां संजय पोतनी, संजय देरकर और राहुल पाटिल, वहीं एमएलसी संजय जाधव नहीं आए। उद्धव गुट की तरफ से यह बताया गया कि इन चारों विधायकों ने बैठक में नहीं आने का कारण भी बताया है। वो सभी किसी ना किसी काम में उलझे हुए थे, जिस वजह से नहीं आ पाए, और जो आए उन सभी के साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने मीटिंग के बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो कुल मिलाकर उद्धव गुट विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो बगावत नहीं करेंगे। हालांकि इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसदों की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार के पोते और एनसीपी शरद के विधायक रोहित पवार ने भी एक बड़ा दावा कर दिया। न्यूज 24 से खास बातचीत में रोहित पवार ने कहा है कि अब शरद पवार के पार्टी के सांसदों को भी तोड़ने का प्रयास होगा, लेकिन हमारे में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी सांसद चुनकर आए हैं शरद पवार की वजह से चुनकर आए हैं। उन्हें तोड़ने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हमें विश्वास है हमारे सांसद कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी हालत में 29 में चुन के लाना वो डेस्परेशन है। अभी दिसंबर में जब अधिवेशन होगा पार्लियामेंट में, तब क्या होता है वो देखने की जरूरत है। एनसीपी एसपी के सांसदों को लेकर भी चर्चा जो है कई तरह की हो रही है, कि चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर के बाद जो है शरद पवार के जो सांसद हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। उन्हें एकजुट रखने के लिए किस तरह से पार्टी प्रयास करेगी अगर भविष्य में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? देखो, प्रयास तो होगा, लेकिन हमारे में से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी चुन के आए पवार साहब के कारण वहां पे चुन के आए, लोगों ने उनको चुन के वहां पे दिया है, इसलिए हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तोड़ने की कोशिश डेफिनेटली वहां पे होगी, लेकिन आगे जाके देखते हैं क्या होता है। हमारा विश्वास है तो हमारे में से कोई नहीं जाने वाला।
और आगे की खबरें हम आपको दिखाएं उससे पहले अभी की हेडलाइंस पर एक नजर